नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत रह गई है क्या? चलिए कह देते हैं। यही खबरों की चीरफाड़ होती है। डॉक्टर साहब बैठे रहते हैं, अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लेकर के बैठते हैं, खबर की चीरफाड़ करके उसके तह तक पहुंच जाते हैं। और जो कुछ भी नया चीज़ होता है, अंदर जो क्या कारण होते हैं, इसके पीछे की कितनी हेतु किंतु परंतु जो कुछ भी है सबको लेकर के आ जाते हैं डॉक्टर नमन मिश्रा। अब देखिए ना, चुनाव के समय का याद कर लीजिए ना, तेजस्वी यादव अचानक से छा गए थे। और सिर्फ तेजस्वी यादव ही छाए थे, कुछ लोगों को हटा करके, अपने ही परिवार के सदस्यों को। लालू प्रसाद यादव राजद के पोस्टर से गायब हो गए थे। लालू प्रसाद यादव ही नहीं, तेज प्रताप यादव भी गायब हो गए थे। बिहार से वाली कोई नई बात नहीं है, बिहार से अलग अलग जगह गायब रहते हैं। वो पोस्टर से गायब हो गए थे राजद के। मीसा भारती गायब हो गई थी, सभी लोग गायब हो गए थे। सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा था, युवा नेतृत्व, तेजस्वी सरकार, युवा रफ्तार, यही सब सारी बातें दिख रही थी। यही स्लोगन्स भी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूम रहे थे। अब देखिए, चुनाव खत्म हो गया, सारी बातें हो गई, सरकार बन गई, एनडीए की बन गई। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद राजद नहीं है सत्ता में। लेकिन तेजस्वी यादव, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी राजद की और समीक्षा बैठक हुई थी, उस दौरान भी कहे थे कि भीतरघातियों को हम बख्शेंगे नहीं। भीतरघाती कौन? जो तेजस्वी यादव से भीतरघाती कर रहे थे, यानी कि जिनकी आस्था पूरी तरह से तेजस्वी यादव में नहीं है। ऐसे लोगों की तेजस्वी यादव ने लिस्ट बना ली है। छटनी लगातार जारी है। एक और जहां मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के मंत्रियों के सूची में छटनी चल रही है, जोड़ तोड़ चल रहा है, वही तेजस्वी यादव अपने पार्टी में जो लोग हैं उनमें तोड़ जोड़ कर रहे हैं। देखिए कौन है लोग, क्या है इसके पीछे का समीकरण। और इस मौके पर जब इधर बिहार में बजट आई हुई है, माफ कीजिएगा, देश में बजट जो है लागू हो गई है। बिहार में तो आया ही नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। बिहार के लिए तो बजट आई नहीं है। चलिए, देश में बजट आई हुई है, मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार होना है, सभी इस ओर लगे हुए हैं, सबकी नज़र वहीं टिकी हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव अपने घर के भीतर में ही सारी बातें कर रहे हैं। क्या रणनीति है तेजस्वी यादव की? ये दो बात यहाँ मैं बोलना चाहूँगा। जिन लोगों की छटनी आज हुई है वो एक समय लालू प्रसाद यादव के बहुत करीब थे, और जिन लोगों की छटनी हुई है वो लालू यादव के गैर मौजूदगी में तेज प्रताप के नज़दीकी हो गए थे। अच्छा, कुछ दिनों तक अच्छी खासी इनके पैरवी कार्रवाई कर रहे थे, और तेज प्रताप के यहाँ न जाना लगा रहता है। आरसीपी सिंह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं क्या? देखिए, संपूर्ण कंट्रोल तो चाहिए ही होता है जी। देखिए, अगर आप सब कुछ संभाल रहे हो, जिम्मेवारी आपके हाथ में हो, और कुछ चीज़ें आपके लायक न हो जी, जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, तो उन्हें हटाना तो पड़ेगा ही ना। जी बिल्कुल। अब हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव के लिए यही चीज़ें काम करती हों, लेकिन तेजस्वी के लिए ये चीज़ें काम नहीं करती हैं जी। तेजस्वी यादव के साथ मैं बार बार बोलता हूँ कि उनके साथ अगर MY फैक्टर है उनके साथ हमेशा, तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि लालू प्रसाद यादव का जो बैगेज है राजनीतिक, जो निगेटिव बैगेज है, वो भी उन पर भारी रहता है। जब कोई आम व्यक्ति कहता है मंच से कि बाबू साहब के सामने सीना ठोक के चलता है कोई व्यक्ति, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जब तेजस्वी कह देते हैं तो लोग उसे लालू यादव से जोड़कर देखते हैं। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं बात में? जी। लोग जब तेजस्वी यादव कुछ अच्छा करते हैं तो कहते हैं नहीं, लालू का बेटा है तो लालू जैसा ही होगा, गरीबों का मसीहा बनेगा। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा बोल देते हैं या ऐसा हो जाता है, तुरंत लोग कहते हैं नहीं, लालू यादव की तरह ये भी फॉरवर्ड विरोधी होगा। यानी कि तेजस्वी यादव को हमेशा लालू यादव के चेहरे से ही जोड़ के देखा जाएगा। वो तो हमेशा है, वो तो पिता पुत्र का अनुराष्ट्रीय है। लोग हमेशा पुत्र को पिता की परछाई के तौर पर देखते हैं। तो परछाई में सब कुछ उजला ही नहीं होता है, याद रखिएगा। देखिए, आज सत्ता का संघर्ष बिल्कुल है अलग अलग पार्टियों में। चुनाव जब नहीं होता है और चुनाव की तैयारी जब हो रही होती है और पार्टी संशय के दौर से गुजर रही होती है, तो अंतर्द्वंद एकदम लाजमी है। हमने देखा था कि पिछले 2019 के चुनाव में महागठबंधन बहुत मजबूती से गई थी। लगा था कि सरकार बन, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब एक बड़ी हार हुई तो देखा कैसे अपने बिखर गई एक करके। अंततः चुनाव तक तो बस घींच तीर कर साथ ले जाया जा रहा था। चुनाव से एक 2 महीने पहले तक ही अब देख लीजिए महागठबंधन का पूरा स्वरूप बदल गया। मैंने लगभग चुनाव के वक्त ही 2019 के कह दिया था कि बहुत कम ही चांस है कि 2019 के प्रारूप में 2020 में महागठबंधन दिखे। महागठबंधन होगा लेकिन प्रारूप बिल्कुल ही अलग होगा। बिल्कुल। और वही हुआ। 3 मुख्य पार्टियां बाहर थीं, रालोसपा बाहर थी, VIP बाहर थी, मांझी बाहर थे। ये तीनों ऐसा भी नहीं कि एक साथ कहीं चले गए, अलग अलग जगहों पर गए,
अगर आप सोच रहे होंगे कि एनडीए में ये दोनों हैं तो मैं अलग अलग क्यों कह रहा हूँ, तो आपने पंचनामा ठीक से नहीं देखा है। तो मैं अभी इस वक्त मतलब पुरानी क्लास को रिपीट नहीं करूँगा। कहाँ कर सकते हैं कि पुरानी क्लास अवेलेबल है जी चैनल, जाके देख सकते, पीछे जाके देख सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको ये समझना पड़ेगा कि जब सारे समीकरण ध्वस्त हो रहे हैं, पुनः गठित हो रहे हैं। अब देखिए नीतीश कुमार ने लव कुश समीकरण को इग्नोर ही कर दिया था पिछले चुनाव में। कभी दलित इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी अल्पसंख्यक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी भाजपा के साथ आते हैं तो राजपूतों को अपने फेवर में करना चाहते हैं, कभी संजय सिंह से करवाते हैं महाराणा प्रताप का जयंती, कभी रघुवंश प्रसाद के लिए उनका दिल धड़कने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जनता भी देख रही है, समीकरणों को भी जनता देख रही है। जनता ने उस समीकरण को रिजेक्ट कर दिया तो आप फिर से वापस चले गए लालू, जो आपका माफ कीजिए लालू बोल रहा हूँ मैं, आपका जो ट्राइडेंट टेस्टेड फार्मूला था कुर्मी क्वेरी जी, आप उस पर लग गए। आपने कुर्मी को थमा दी बिहार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी और क्वेरी को थमा दी आपने बिहार का कमान जी। तो आप भी पुराने समीकरणों पर जा रहे हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव का जो समीकरण था उसे A to Z तक ले जाने की कोशिश की गई जी, जैसे यादव ने की, प्रयास किया, अच्छा खासा समावेश हुआ, लेकिन कहाँ थे एडी सिंह? पूरे चुनाव में एडी सिंह कहाँ थे जी? पूरे चुनाव में बिस्कोमान के जो अध्यक्ष थे सुनील सिंह, इनका योगदान कैसा था जी? आज तो सबसे ज्यादा संशय इन्हीं पर खड़ा है जी। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इन्हीं का होता है पार्टी में जी। संजय सिंह के खिलाफ पार्टी में एक बड़ा धड़ा बन गया है सुनील सिंह के खिलाफ, जो पूरी तरह से इनके जो क्रियाकलाप थे, एक जो पार्टी में कद बढ़ा, कहा जाए कि सारा फाइनेंस ही मैनेज करते थे, उसके खिलाफ तो एक माहौल बन गया है इनके पार्टी में जी। बिल्कुल। जगदानंद सिंह ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने कुछ हद तक संगठन में अनुशासन लाया जी, जिसकी वजह से राजद का बाहरी जो ढांचा बदला ना हो, लेकिन अंदर से ढांचा बदला और इस अनुशासन की ही कड़ी में कई लोगों को चुनाव के बाद बाहर किया गया। और मैंने आपको तब भी कहा था कि ये तो सिलसिला है, ये चलेगा, अभी कई लोगों को शिनाख्त होगी, शिनाख्त कर करके बाहर किया जाएगा। और इसी कड़ी में शिवहर में एक साथ 3-4 लोगों का विकेट गिराया गया है, यानी वहाँ के पूर्व जो मैंने लिस्ट मेरे पास है, मैं बता दूं आपको जी। शिवहर से पहले भी हुई है राजद में बिल्कुल, लेकिन जब मंत्रिमंडल का इधर विस्तार होना है, सारी चीजें हो रही है, हुआ ही है। आप अगर देखते हैं तो फातिमी को बाहर किया गया था जी। फिर आपने देखा कि रघुवंश प्रसाद को लेकर जो पूरा ड्रामा हुआ। आप पूछिए ना शिवानंद तिवारी कहाँ है जी? बिल्कुल क्वारंटाइन, अघोषित रूप से पार्टी से दूर चल रहे हैं जी। आप देखिए ना, ये अब्दुल भाई सिद्दीकी का बयान नहीं आ रहा है जी। हाँ, भाई वीरेंद्र अगर बोलते हैं तो बोलते हैं, अन्यथा बोलने वाले पुराने नेता लालू यादव के बचे कहाँ हैं जी? अगर शिवानंद बोलते भी हैं तो वो राजद की राजनीति छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति पर बोलते हैं जी। एक मैं कहता हूँ मृत्युंजय तिवारी जो हैं, वो भी बहुत बाद में लालू प्रसाद यादव से जुड़े थे, वो प्रवक्ता है तो उनको बोलना ही पड़ेगा, वो बोलते हैं, अलावा आपने किसी को देखा क्या कभी? जी बिल्कुल, लेकिन लालू प्रसाद यादव के समकक्ष और उनके साथ काम करने वाले जो भी लोग थे, जो सहयोगी थे, प्रमुख रूप से जिनका नाम लिया जाता था, वो सभी लोग कहीं ना कहीं राजद में रहते हुए भी राजद के क्रियाकलापों से दूर है, खुद को उन्होंने अलग कर लिया। अब राजद से दूर हैं कि तेजस्वी के वर्किंग स्टाइल से दूर हैं, क्योंकि इन लोगों ने खुलेआम आरोप लगाया है, कोई पहली बात नहीं है। मैंने एक तरह से तो शिवानंद तिवारी ने आरोप ही लगा दिया था कि कुछ ही लोगों से घिरे रहते हैं जी, और उसके बाद उन्होंने राजनीति को अपने दूर भी कर लिया था। अब राहुल तिवारी की ही बात कर लीजिए, विधायक हैं, राजद कोटे से ही विधायक हैं, इसके बावजूद तेजस्वी यादव के क्रियाकलापों के बारे में ही उनको नहीं ज्यादा पता होता। बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि वो पार्टी के भीतर रहते हुए भी अपने पार्टी के आला इसके लिए कुछ हद तक तेजस्वी यादव भी जिम्मेवार हैं, वो भी अपने आप को बहुत अलग तरीके से कैरी कर रहे हैं। जहां जन सुलभ थे लालू प्रसाद यादव, वहीं तेजस्वी यादव में उतनी सुलभता नहीं है। हालांकि इधर कुछ दिनों तक किया गया था वो तामझाम, जनता से मिले, सब कुछ किए, लेकिन आपको भी पता है और दर्शकों को भी पता है, जो तेजस्वी यादव के बहुत बड़े समर्थक हैं, इतना आसान नहीं होता है तेजस्वी यादव से मुलाकात कर लेना जी। बिल्कुल, लालू प्रसाद से अभी भी जाकर मिल लेना आसान है जी। अभी भी जब वो वहाँ रिम्स में थे तब भी लोग जाकर शनिवार को उनको मिल लेते थे जी, और उनसे वो लड़ाई होती थी अच्छी। अगर नहीं मिलने दिया तो वो सुनते थे फिर बाद में जो कंप्लेंट्स आते थे। तो कुछ लोगों का लिस्ट मेरे पास है जिन्हें अब बाहर कर दिया गया है जी। जो हमें सूचना मिली है उसके आधार पर राजद जिलाध्यक्ष मोहम्मद एहतियाक खान की अनुशंसा पर प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के आदेश पर शिवहर के पूर्व विधायक अजीत कुमार झा को निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से। वहीं राजद के प्रदेश सचिव निशांत कुमार उर्फ पिंटू झा को भी, शिवहर महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नीलम पासवान को भी 6 सालों के लिए इन सभी को निष्कासित कर दिया गया है। यानी इन सभी लोगों को
6 साल के लिए बाहर कर दिया गया है। वहीं पार्टी ने कार्रवाई करते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले कई लोगों को प्राथमिक सदस्य से भी हटाया है, जिसमें ये जानकारी राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र के हवाले से मिली है। देखिए जगदानंद सिंह यहाँ भी बहुत बड़े फैक्टर है। देखिए जगदानंद सिंह तो ऑब्वियसली लालू प्रसाद यादव की गैरहाजिरी में उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी यादव को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ये एक बड़ी बात है। खासतौर पर देखिए एडी सिंह भी अगर आते एक्टिवली इन्वॉल्व होते राज्यसभा तो वो चले गए, लेकिन क्या आपको अब ये नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ पैसे के दम पर हुआ होगा? अगर उनकी जगह पर किसी यादव समाज के या एमओआई समीकरण को साधते हुए लालू प्रसाद के किसी पुराने व्यक्ति को तेजस्वी यादव आगे बढ़ाते हैं तो वो पार्टी के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होता? क्या तेजस्वी यादव के लिए कुछ पैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या राजनीतिक साख अपने पिता की बचाना जरूरी? ये तो एक सवाल खड़ा हो जाता है जो मौजूदा परिस्थिति बनी है। अगर आपको पैसे ही कमाने हैं तो बिजनेस बहुत सारा है। लालू प्रसाद यादव ने इतनी बड़ी संपत्ति अकूत छोड़कर उन्होंने वो गए हैं कि ये इनके आने वाले 10 पुश्त भी अगर खर्च करेंगे बहुत तेजी से तो भी खर्च नहीं होने वाला है। तो पैसे की तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है, अब ये बातें हो सकता है कि ये विरोधाभासी भी हो लोगों को लगे, लेकिन मैं बोलने के लिए आदी हूँ। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे गाली दे या मेरे खिलाफ एजेंडा चलाए या मेरी बातों को बुरा मान जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य है सो सत्य है। इस चुनाव राजद जाने से पहले ही अपने आप को जीती हुई मान रही थी। जी बिल्कुल। इसमें कुछ हद तक हमारा भी योगदान है, हम चैनल्स का। हमने भी माहौल बना दिया था सरकार के खिलाफ। सरकार लगातार जो कमियां थी उनको हम उजागर कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अनपॉपुलर थी। बात समझिए। जी बिल्कुल। अगर आप में कोई कमियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शैतान ही हैं। जी बात समझ रहे ना? ये समझने का अपना अपना नजरिया है। और जिस वक्त तेजस्वी यादव को अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी थी उस वक्त उन्होंने कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये वो भी जानते हैं, उनकी टीम भी जानती है। और इस कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से ही आज कांग्रेस को 70 सीटें जिस तरह से दी गई, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई खेल नहीं हुआ है? जी बिल्कुल। कांग्रेस की सीटों को जिस तरह से बंदर बांट कराई गई, जिस जगह आवश्यकता थी वहां नहीं दी गई, जिस जगह आवश्यकता नहीं थी वहां दी गई, आपको नहीं लगता कि इससे कुछ घाटा हुआ है? जी बिल्कुल। जहाँ तेजस्वी यादव और राजद परिवार जो है खुद टिकट बंटवारे को लेकर के इतना सेलेक्टिव था, बहुत जगह चाहे आप परिहार विधानसभा की सीटें ले लीजिए, जेपी यादव, ऋतु जायसवाल, इन सभी बातों में इतना ज्यादा सेलेक्टिव थे और पूरा। लेकिन कांग्रेस आपका ही गठबंधन है जिससे आपकी जीत हार तय होती है। फैसला तो वही करना था आपकी कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपको पूरे चुनाव में बोलता जा रहा था कि कांग्रेस की वजह से ही बनिएगा, कांग्रेस की वजह से नहीं बनिएगा, और आपने ध्यान नहीं दिया। और 70 सीटें ऐसे ही आपने दे दी। 70 सीटें देने के बाद आपने मॉनिटरिंग कमेटी तक नहीं बनाई। ये एक बड़ा फैक्टर है कि अगर आपने 70 सीटें दी, ये कोई बड़ी बात नहीं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि राजद में अंतिम समय तक लिस्ट नहीं बनी थी कैंडिडेट्स की फाइनल। जी बिल्कुल। और वो अंदर भीतर जाने के बाद ही फाइनल हो रहा था। अचानक से कॉल आ रहा था, एक दिन में नहीं दी गई। और मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब ठीक है, हर जगह पैसे का खेल होता है टिकट लेने और देने में जी, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लिए जीत और हार से। जी अगर इस मैं जो अगर समर्थक हैं राजद के, वो अच्छे से जानते हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं। आप ईवीएम पे आरोप लगा दीजिए, आप रिमोट कंट्रोल पे आरोप लगा दीजिए, आप सैटेलाइट पे आरोप लगा दीजिए, आप नोट में चिप लगा दीजिए, जी फर्क नहीं पड़ता है। जी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार बहाल होती है, पूरे देश में वही प्रक्रिया लागू होती है। जी बिल्कुल। और अगर उसमें कोई गलती है तो वो हमारे आपके हिसाब से नहीं चलेगा जी। उसका एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसी आधार पे होगा। कल बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था, बूथ नहीं लूटे जाते थे। जी बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव के सब जमाने में बूथ नहीं लूटे गए। मुझे इसी प्रकरण में जब मैं एन कॉलेज में था, जब उस वक्त एक बार नीतीश कुमार वहाँ आए हुए थे, जब उन्होंने उनसे जो सवाल शराबबंदी पर स्टूडेंट में से किसी ने खड़ा होकर के सवाल पूछा था, उन्होंने कहा हत्या पर भी तो कानून बने हुए हैं, तो क्या हत्याएं रुक गई है? तो कुछ लिमिटेशंस तो होती है, एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस हर जगह काम करते हैं। और बड़ी बात देखिए यहाँ ये है जो हम स्थापित करना चाह रहे हैं कि राजद ने कुछ गलतियां तो की, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए, और जिन कॉम्प्रोमाइजेस का मॉनिटरी कॉम्प्रोमाइज था या किसी चेहरे को लेकर, बहुत आपने जेपी यादव बड़ा बढ़िया बहुत तगड़ा उदाहरण आपने दे दिया, मैं उस उदाहरण को भूल नहीं पा रहा हूँ। उसके अलावा सिमहर से एक और उदाहरण मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, याद कीजिए, ठाकुर धर्मेंद्र की, जिनका इतना बड़ा योगदान। बिल्कुल। जो रघुवंश प्रसाद के अंतिम, मैं आपको बता दूं कि रघुवंश प्रसाद ने जिन पत्रों को लिखा था सिलसिलेवार तरीके से, अगर वो सारे के सारे जारी हो गए होते हैं तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बहुत भदपिट थी। लेकिन जिस जिला अध्यक्ष ने रघुवंश प्रसाद के पत्रों को रोक दिया मीडिया मैंने से, उसे आपने टिकट नहीं दिया, उसे आपने बस दिलासा दे दिया, और वो लालूसपा से टिकट के चुनाव लड़के सबसे ज्यादा वोट लेकर आता है।
तो आपने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी ना। जेपी यादव की जगह आपने बिल्कुल ऋतु जायसवाल को टिकट दिया, वो आपके हिसाब से बहुत सही डिसीजन हो सकता है, पॉपुलर कंसेंसस भी सही हो सकता है, लेकिन जिस सीट पर तैयारी चुनाव की लड़ने की उसी पार्टी से तैयारी काफी दिन से वो कर रहा, रिटायर आदमी जो प्रशासनिक डीएसपी रैंक का, और आपने ही उसे एंट्री भी कराई थी राजद में, आपने ही उन्हें तैयारी करने की बात की थी और अंतिम समय अपने टिकट बदल दिया। कितनी बड़ा धोखेबाजी हो गया। क्या आपको लगता नहीं है, मैं स्थापित नहीं करना चाहता हूं कि किसी ने ऐसा किया होगा, लेकिन जिन लोगों का टिकट कटा होगा, रोता हुआ वीडियो याद है वाल्मीकि यादव का? जी बिल्कुल। रोता हुआ तेजस्वी यादव को फोन कि भैया मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मुझे टिकट चाहिए था, आपने ऋतु जायसवाल को कैसे दे दिया? जी बिल्कुल। वाल्मीकि यादव ने हमारे चैनल को भी कॉल किया था। बिल्कुल जी, मुझे तो धमका भी दिया था उन्होंने। जी याद है, सब याद है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने क्या पार्टी ने जिस नए व्यक्ति को वहां टिकट दिया उसको हराने का प्रयास नहीं किया होगा? जी बिल्कुल। क्या इनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं है? देखिए, राजनीति ऐसा चीज है जहां जो भी उसमें पदार्पण करता है सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, लेकिन पार्टी के लाइमलाइट में सभी वेट करते हैं, कार्यकर्ता स्तर से वेट करते हैं, लेकिन अगर आप उस दरमियान जाकर के मौके पर अगर सारे कार्यकर्ता एक बात जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के जीते तेजस्वी यादव के हाथ में कमाना ही है ना। तेजस्वी यादव का उम्र कितना है? और जब तेजस्वी यादव को सब कुछ मिल सकता है राजनीति में वक्त से पहले, तो क्या बाकी कार्यकर्ताओं को वक्त खत्म होते होते भी नहीं मिलना चाहिए? जी बिल्कुल। कितना बड़ा अन्याय है भाई। लेकिन फिर भी ये उनके आंतरिक मामले हैं। किसी परिवार को पार्टी चलानी है और उसके पीछे किसी को अगर समा परवाना वाला खेल खेलना है तो खेलते रहे। हमें पता है कि परवानों का क्या होता है। जी बिल्कुल। मैं उसमें उस चर्चा में नहीं पढ़ूंगा, फिर पोएटिक हो जाएगा ये विश्लेषण। इसलिए मैं यहाँ पे एक बात बोल के विराम देना चाहूँगा अपने शब्दों को कि आज जो हो रहा है, आज शिवहर में जिस तरह सटाई हुई है, ये मत समझ लीजिए कि बस शिवहर ही तक सीमित रहेगी। ये मामला भागलपुर होते हुए बहुत दूर तक जाने वाला है और कई जगहों पर लोगों ने पार्टियों को हराया है। अनुशंसा तो जिलाध्यक्ष करेगा या जिलाध्यक्ष की अनुशंसा होगी, तय है। और अभी बहुत विकेट गिर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की कोर कमेटी के जो पुराने सदस्यों में से लोग हैं जो तेज प्रताप यादव के साथ सटना चाहते हैं या सटे हुए हैं, उनकी भी छटनी होनी तय है। हार हुई है, हार का विश्लेषण होगा, किसी न किसी पर तो ठीकरा फूटेगा ही। जी। अब देखिए, जब भी हार होती है तो ठीकरा फोड़ने के लिए लोगों की भी तलाश की जाती है। कोई भी अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। एक मिथिलांचल में कहावत है कि अपन दही थोड़े खट्टा है। अब देखिए ना किस तरह से राजद में जो समीकरण बन रहे हैं और तेजस्वी यादव चुनाव के समय से ही जिस अपने फॉर्मूले पर चल रहे हैं। साथ ही साथ एक बार का पंचनामा आपको याद है जिस दौरान हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा ने कही थी कि किस तरह से तेजस्वी यादव अपने इर्द गिर्द 4 पिलर बना करके रखे हुए हैं और वहीं सिर्फ राजद को देख रहे हैं। एक राजद का एक बड़ा जनाधार था जिसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में है और कहीं ना कहीं उसे दरकिनार करने के चक्कर में। अब देखिए क्या कुछ होता है। तेजस्वी यादव का ये समीकरण क्या कुछ गुल खिलाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बने रहिए भारत लाइव के साथ। भारत लाइव पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है, कभी रुकता नहीं है, खबर कभी थमता नहीं है। एक यूपीआई नंबर नीचे लगातार स्क्रॉल हो रहा है, वहां जाकर के आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।